बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह अरबईन की वॉक हमने स्टार्ट कर दी है और हम नजफ़ से करबला तकरीबन 84 किलोमीटर्स है, हम वॉक करके जाएंगे। और ये वॉक जो है, जो नजफ़ से करबला के दरमियान जो वॉक की जाती है, बेसिकली ये हज़रत बीबी ज़ैनब जो वॉक करके गई थी करबला से सीरिया तक, दमिश्क तक, ये उनकी याद में अक़ीदत में लोग वॉक करते हैं कि उन्होंने जिस मुश्किल अंदाज से अपनी ज़िंदगी गुजारी थी और अपने नाना के दीन की हिफाजत की थी, उस याद में ये वॉक की जाती है। और अल्हम्दुलिल्लाह हमने आज वो उस वॉक का आगाज़ किया और देखते हैं 2 दिन या 3 दिन, कितने दिन में हम लोग अब करबला पहुँचते हैं। और साथ साथ इंशाअल्लाह मैं आपको अपडेट करता रहूँगा। हमारे साथ हमारे कैमरामैन मोइन भी हैं और सैयद ज़हीरुल हसन साहब हमारे साथ हैं, लाल कुतुब साहब हमारे साथ हैं, जावेद साहब हमारे दोस्त अमेरिका से ये हमारे साथ हैं। इंशाअल्लाह हम करबला पहुँच के और आपको वहाँ की वीडियो भी दिखाएंगे इंशाअल्लाह। दोस्तों, इस वक्त हम मौजूद हैं इमाम अली अलैहिस्सलाम के रोज़ा मुबारक पर। नजफ़ में ये वही जगह है जहां आज से तकरीबन 1450 साल पहले आपकी कब्र मुबारक बनाई गई थी और आपको खामोशी से रात की तारीकी में यहाँ सुपुर्द खाक किया गया था। लेकिन आज देखिए, यहाँ पे लाखों करोड़ों लोग आपकी ज़ियारत के लिए आते हैं और जिनको खामोशी में दफनाया गया था, इस वक्त उनकी कब्र मुबारक पर एक जमे गरीफ़ीर है, बल्कि इज्तिहाम है लोगों का। अरबईन के अयाम चल रहे हैं और ये लोग यहाँ पहले हाज़िरी देंगे और फिर यहाँ से करबला के लिए रवाना होंगे। आइए मैं आपको मौला के रोज़े की ज़ियारत करवाता हूँ। जी हाँ, ये देख रहे हैं आप लोगों का जमे गफ़ीर। ये लाखों करोड़ों लोग हैदर हैदर की सदाएं बुलंद करते हुए अपना हाथ बुलंद कर रहे हैं और लब्बैक या अली और हैदर के नारे लगा रहे हैं। इसके पीछे जो कॉन्सेप्ट है वो यही है कि मौला आपकी वलायत बरहक है और आप पहले इमाम हैं और आपकी इमामत के साथ ही नबूवत का दरवाज़ा हमेशा के लिए बंद और वलायत का दरवाज़ा खोल दिया गया था। मोहब्बत अहले बैत किसी भी मसलक की कैद से आज़ाद है। इसमें किसी मसलक का कोई अमल दखल नहीं हो सकता, क्योंकि ये मोहब्बत की बात है और वही लोग इसको समझ सकते हैं जिनके अंदर मोहब्बत अहले बैत हो। वॉक करते करते रात भी गुज़र गई है, हमने कुछ रेस्ट भी किया और सोए भी। और इस वक्त दोपहर है और टेम्परेचर 47 है। करबला और नजफ़ के बीच ये कोई रास्ता है। हम 500 पोल तकरीबन कर चुके हैं कवर और टेम्परेचर इस वक्त 47 है। शदीद गर्मी है, लेकिन उस गर्मी का एहसास नहीं है। टेम्परेचर नज़र आ रहा है स्क्रीन के ऊपर 47। मैंने भी अपने मोबाइल से स्क्रीनशॉट लिया, 47 टेम्परेचर है और बहुत ही खूबसूरत मनाजिर हैं। छोटे छोटे से बच्चे वॉक कर रहे हैं, छोटे छोटे से बच्चे सबील लगा के खड़े और इतने मज़े की सबीलें लगाई हुई हैं लोगों ने। यहाँ पे लंगर लगाए हुए हैं। एक आदमी ने फ्री वाईफाई का लंगर लगाया हुआ है, एक आदमी कोका कोला पिला रहा है लोगों को, कोई आदमी घर से अपने बच्चों को यहाँ पे ले आया और लोगों की टांगें दबा रहा है बैठ के, खुद भी और उसके बच्चे भी। ज़बरदस्ती रोक रोक के रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि देखें, ये सामने एक लड़की है, ये मैं कैमरा उस तरफ करके आपको दिखाता हूँ, को रिक्वेस्ट कर रही है, ये आप ले लें मेरे से, इधर देखें। तो ये जज्बा है लोगों का और ये
इतना खुशी महसूस करते हैं जिस तरह बाज़ार के अंदर कोई चीज़ें बेचने वाला आवाज़ें लगा रहा होता है ना, ये इस तरह आवाज़ें लगा लगा के कहते हैं आओ हमारे से कुछ लेके खा लो या लेट जाओ हमारे पास आके, सो जाओ यहाँ पे रेस्ट कर लो। तो हमारा अगला पड़ाव जो है वो मौक़िफ़ नंबर 820 में होगा। मौक़िफ़ 820 जो है अली जमाती हमारे दोस्त हैं एक इंडिया से, वो उन्होंने लगाया हुआ मौक़िफ़ 820, बहुत बड़ा मौक़िफ़ है और बहुत सारे दोस्तों ने उसकी बहुत तारीफ़ की है। मैंने पहले वो नहीं देखा, आज हम वहाँ रात, मेरे ख्याल में हमें रात हो जाएगी वहाँ पहुँचते पहुँचते, क्योंकि अभी 4-5 का टाइम है तकरीबन। तो वहाँ पहुँच के फिर आपको मैं वो मौक़िफ़ भी दिखाऊँगा और मज़ीद अंदर से उस मौक़िफ़ की चीज़ें भी आपको दिखाऊँगा। इंशाल्लाह आपको अपडेट करता रहूँगा। और एक चीज़ और, इंशाल्लाह अपनी इस तमाम वॉक की मैं एक कंप्लीट डॉक्यूमेंट्री भी बनाऊँगा और वो डॉक्यूमेंट्री इंशाल्लाह आपके सामने आपको दिखाऊँगा। ये लाइफ टाइम एक्सपीरियंस है, अगर मैं यहाँ ना आता तो मैं इसको मिस कर देता। पहले शुरू में रिलक्टेंट था कि कैसे होगी 80 किलोमीटर की वॉक, कुछ दोस्त बीच में से स्किप भी हो गए, वो नहीं आए, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक हिम्मत है। आई होप कि मैं इसको मुकम्मल कर लूँगा 80 किलोमीटर की वॉक। जी दोस्तों अस्सलाम वालेकुम। अल्हम्दुलिल्लाह मशी जारी है और हमने तहैया किया है कि हम इंशाल्लाह हम पूरी 80 किलोमीटर वॉक करेंगे फ्रॉम नजफ़ टू करबला। और मुझे नहीं मालूम कि कौन सा पोल है इस वक्त, तो इंशाल्लाह हम उम्मीद है कि परसों तक हम पहुंच जाएंगे करबला। जी दानिश, आप कुछ कहना चाहेंगे? जी, इस वक्त अगर बात की जाए तो पाकिस्तान के क्या है आपके जज्बात इस वक्त मशी करते हुए? मैं अर्ज़ कर रहा हूँ कि इस वक्त पाकिस्तान के मुताबिक सुबह के 6 बज चुके हैं और इराक़ में इस वक्त 4:02 है, लेकिन दिन का मंजर है। और जब से हम चले हैं तकरीबन 1 बजे हमने वॉक शुरू की है, तो तब से ही कहीं पर भी जो है वो जो वॉक का जो सिलसिला है वो कहीं मुनक़ते नहीं हुआ। क्या बच्चे, क्या बूढ़े, क्या नौजवान और क्या बुज़ुर्ग मर्द ख़वातीन जो हैं वो इस वॉक का हिस्सा हैं। खुशनसीबी कहें तो यकीनन गलत नहीं होगा, क्योंकि और अल्फाज नहीं हमारे पास बनेंगे। ये सफ़र इश्क में जो है वो इसका हिस्सा बनेंगे। अच्छा, ऐसे एक्सपीरियंस और ऐसे मज़े के मनाजिर हमें देखने को मिल रहे हैं। छोटे छोटे बच्चे, 3-4 साल की उम्र के बच्चे वॉक कर रहे हैं अपने पेरेंट्स के साथ, ज़ईफ़ वॉक कर रहे हैं। ये मैं आपको दिखाता हूँ, हमारे साथ देखें, ये बुज़ुर्ग वॉक कर रहे हैं। ये देखें, ये ऑलमोस्ट आई थिंक 60 और 70 प्लस, ये मस्ट बी 60 और 70 प्लस। थैंक यू। ये देखें, ये ज़बरदस्ती रोक के अभी हमें ज़बरदस्ती रोक रहे थे कि आप ये नाश्ता कर लें, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह। सर, याद है आपको हमने जब वॉक शुरू की थी तो कम से कम 3 लोगों ने ऐसा कहा कि अभी आए, अगर आपने सोना है तो हमारे के साथ हमारे। बिल्कुल, हमारी वॉक शुरू होती है, एक फैमिली ने हमें रोका, बच्चे साथ थे, उनके साथ के, उन्होंने कहा कि आप अगर थके हुए हैं तो चलें। अभी हमने शुरू की ही थी वॉक, अभी हम पोल नंबर 24 या 25 तक आए थे। तबीयत बस थोड़ी सी ख़राब हुई है, गले के अंदर खराश है और बॉडी में पेन है, उसके लिए हमने पेन किलर्स रखे हुए हैं। रास्ते में जगह जगह कैंप्स भी लगे हुए हैं, वहाँ से भी काफ़ी रिलीफ मिल जाता है हमें। मैंने अपने पाँव का मसाज करवाया था, एक डॉक्टर ने बड़ा अच्छा मेरे पाँव में ऑइंटमेंट लगाया, मरहम लगाया और पट्टी की। स्टेप पर जो है वो तिब्बी कैंप मौजूद है, जो कि मुख्तलिफ औकात में किसी भी तरह की फ्री ऑफ कॉस्ट जो है वो सहूलियात दे रहे हैं। इंशाल्लाह आखिरी भी लोग आपके साथ हज़रत इमाम हुसैन के रोज़े में पहुँच के ही होगा। ये निशान साहब भी हमारे साथ पहुँच चुके हैं, हम काफ़ी देर से इनको तलाश कर रहे थे। इधर के भैया, हम पीछे थे तो रेस्ट कर रहे थे। आपका रेस्ट ज़्यादा लंबा नहीं हो गया? नहीं, हमने टारगेट रखा हुआ था 200 पे, वो कैच कर लिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी दोस्तों, हम इस वक्त पहुंच चुके हैं तकरीबन पोल नंबर 820 पे और तकरीबन 1400 पोल हैं नजफ़ से लेके करबला तक। ये 80 या 84 किलोमीटर का डिस्टेंस बनता है, यानी तकरीबन हाफ़ डिस्टेंस हम कर चुके हैं। और हैरत की इंतहा है लोगों को देख के
ये बच्चे, बूढ़े, ज़ईफ़, जवान सब लोग वॉक कर रहे हैं और ये मोहब्बत के जज्बे से सरशार हैं। और ये मोहब्बत यकीनी तौर पे कोई पागलों वाली, मजनून वाली मोहब्बत नहीं है। यहाँ आके मेरा यकीन और पुख्ता हो गया है कि आप पहले इल्म हासिल करें, उसके बाद अपनी अक़ल को इस्तेमाल करें और फिर आप मोहब्बत और इश्क के इस दर्जे तक पहुँच सकते हैं। इसको आप चाहे जो मर्ज़ी नाम दे दें, मैं इसको कहता हूँ कि ये जज्बा जो है ये तमाम मसालिक से आज़ाद है। ये सिर्फ़ हज़रत इमाम हुसैन की मोहब्बत में और हज़रत बीबी ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा की मोहब्बत में जो तकलीफ़ उन्होंने बर्दाश्त की, करबला के रेगिस्तान से लेके और यज़ीद के महल दमिश्क तक उन्होंने जिस तरह वॉक की, ये उस वॉक की याद ताज़ा करते हैं। क्योंकि रिवायत में ये आता है कि बीबी चहलम पे, तकरीबन चहलम पे दमिश्क से वापस आई करबला, और ये लोग उस तकलीफ़ की याद में वॉक करते हैं कि उन्होंने किस मुसीबत से तकलीफ़ बर्दाश्त की होगी कि एक ख़ातून अपने बच्चों के साथ, अपने भाई के कटे हुए सर के साथ वॉक करके करबला से दमिश्क किस तरह पहुंची होगी और फिर वो किस तरह कैद काट के अपनी 4 साल की भतीजी को वहीं दफना के यहाँ पे वापस आई होगी। ये लोग उस याद में वॉक करके जा रहे हैं और मेरा ख़्याल है कि ये यकीनी तौर पे करोड़ों लोग हैं, इसमें कोई मुबालगा आराई नहीं है। यकुम सफ़र से लेके 20 सफ़र तक तकरीबन करोड़ों लोग ये नजफ़ से करबला तक वॉक करते हैं। अब हम यहाँ स्टे करेंगे मकतब नंबर 820 में। ये अली जमाती साहब इंडिया के एक हमारे दोस्त हैं, ये उनका मवाक़िब है, मौक़िब नंबर 820। इस मौक़िब में हम स्टे करेंगे आज रात और आपको अंदर से मौक़िब भी दिखाएंगे किस तरह ये ज़ायरीन इमाम हुसैन की खिदमत कर रहे हैं। मैं एक भी व्लॉग इंशाल्लाह अंदर जाके भी करूँगा। थैंक यू। यार इंट्रो यहाँ पे करें, वापस जाना है यहाँ से। इनसे में काम करने वाले, इनसे में काम करने वाले विधि जावेद ज़फ़ारे हुसैन, ज़फ़ारे हुसैन, ज़फ़ारे हुसैन, ज़फ़ारे हुसैन, बरसी रहमत की घटा दीप जले, मुस्कुरा उठी वफा मिल के गले, खुल्द बिछने लगी कदमों के तले, अंबिया औलिया सब साथ चले, जो सुए कर वो बला बनने चला। ज़फ़ारे हुसैन, ज़फ़ारे हुसैन, ज़फ़ारे हुसैन, ज़फ़ारे हुसैन, रोज़ा ही सिफ्ते पैगंबर पे गया, तूने अब्बास कदर चूमिया, तूने सजदे किए मातम भी किया, हमारे हक की हिदायत पे चला, तुझसे राज़ी है मोहम्मद का खुदा। ज़फ़ारे हुसैन, ज़फ़ारे हुसैन, आ रहा हूँ मैं भी करबला, क्या ये हक है ये हुसैन का, नजफ़ से करबला चलो, हक है ये हुसैन का, नजफ़ से करबला चलो, पूरा खानदान लेके मिसले शाह तुम बढ़ो, चूमते हैं रास्ते हर एक ज़ख्म ज़ख्म को, असीर बारिद बारिद असीर बारिद ज़ैनबे घसी है हम सफ़र, पाँव में पड़े गए अब ले तो क्या हो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों आज 18 सफ़र है और हम अपना सफ़र 50% से ज़्यादा कंप्लीट करके मौक़िब नंबर 820 पे रात पहुँचे थे। 17 की रात को पहुँचे थे। रात हमने यहाँ स्पेंड की है, बल्कि रात क्या दिन भी स्पेंड कर लिया क्योंकि बहुत ज़्यादा थके हुए थे दोस्त तमाम, और तकरीबन सब लोग इस वक्त सोए हुए हैं क्योंकि दोपहर के बाद का टाइम है, इसलिए आपको बहुत कम लोग नज़र आ रहे हैं। रात तो यहाँ पे एक मेले का सा समा था, इतने लोग थे। और ये मेरे देखिए, मैं आपको कैमरा उधर करके दी, मेरे दोस्त हैं, आरिफ रमूस साहब हैं, ज़ीशान साहब हैं, और ये शोएब शाह साहब हैं, और दानिश साहब अंदर चेंज कर रहे हैं। आए मैं आपको इस मौक़िब की फ़ैसिलिटीज़ दिखाता हूँ।
ये इन्होंने यूनिट्स बनाए हुए हैं, ये 2 हॉल्स हैं, इसके अंदर 30-30 40-40 लोग रह सकते हैं। ये पीछे एक बहुत बड़ा जनरेटर लगा हुआ है और ये देखिए कितना बड़ा जनरेटर है। ये 24/7 यहाँ एसी चलते रहते हैं इस जनरेटर में, कूलर भी इस जनरेटर की वजह से। और पीछे देखिए, पीछे बिल्कुल खाली जगह है। और इधर देखें आगे भी मैं अगर आपको दिखाऊं तो ये छोटे यूनिट्स बने हुए हैं फैमिलीज़ के लिए। ये 10-10 15-15 लोग या एक एक ग्रुप, अंदर इसमें बेड्स लगे हुए हैं, ये 2 एसी लगे हुए हैं बाहर। और ये जिस तरह मैंने पहले आपको बताया था कि अली जमाती साहब इसको चला रहे हैं। ये देखिए ये एसी लगे हुए हैं। ये अभी कुछ फैमिलीज़ हैं यहाँ पे, देखें जो उठे हुए बच्चे जिनके यहाँ पे खेल रहे हैं। और ये बहुत ही खूबसूरत एक मौक़िफ़ है और ये सिर्फ़ और सिर्फ इन्होंने ज़ायरीन इमाम हुसैन के लिए ये तमाम फैसिलिटीज़ बनाई हुई हैं यहाँ पे। और ये सड़क पे चलते हुए, जिस तरह आप हाईवे पे चल रहे हों और हाईवे पे कोई फैसिलिटीज़ आपको मिल जाएं फ्री रहने के लिए, तो ये उस तरह के हैं। एसी रूम्स हैं यहाँ पे। ये एक यहाँ इसके अंदर रात हमने नमाज़ पढ़ी थी इस मस्जिद में। और ये देखिए ये कोई प्लांट लगा हुआ है, जिस तरह कोई एयर कूलर होता है, ये उस तरह का प्लांट है। और यहाँ के एयर कूलर इतना बेहतरीन काम करते हैं कि रात को कंबल लेना पड़ता है। आप सोचें हैं करबला, जुलाई का महीना, 50 टेम्परेचर और रात को आपको कंबल ओढ़ने पड़ रहे हैं। ये किचन इन्होंने बनाया हुआ है एक, जो कि इस वक्त अभी लॉक है क्योंकि लंच का या डिनर का टाइम नहीं है। ये आता हूँ सामने, ये तंदूर का प्लांट लगा हुआ है और ये किचन है, इसके अंदर खाना बनता है। तो ये बहुत अच्छी फैसिलिटीज़ दी हुई हैं। तो अली जमाती साहब यहाँ नहीं है, मेरी उनसे बात हुई है, वो करबला में है, वरना हम उनसे भी आपकी मुलाकात करवाते। ये चूँकि अब लोग जा रहे हैं, करबला पहुँचना शुरू हो गए, इसलिए यहाँ इस वक्त रश नहीं है। बहुत सारे मौक़िफ़ रास्ते में बंद हो रहे थे, तो मैं अपने दोस्तों को जो बिशी वॉक करना चाहते हैं उन सबको यही कहना चाहूँगा कि अगर आपने वॉक करनी है तो आप 15, 16, 17 तक कंप्लीट कर लिया करें अपनी वॉक ना, क्योंकि बाद में फिर मौक़िफ़ बंद हो जाते हैं। जब मौक़िफ़ बंद होते हैं तो फिर आपको परेशानी का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि मिल तो जाता है कुछ ना कुछ, लेकिन आपके पास ऑप्शंस कम हो जाती हैं। तो ये तो एक बहुत ही ज़बरदस्ती जगह है। इसकी मौक़िफ़ की जो मेन बिल्डिंग है ये है, इस मौक़िफ़ की मेन बिल्डिंग, ये देखिए ऊपर 820 लिखा हुआ है। तो ये बहुत अच्छी फैसिलिटी है और अल्लाह ताला इस कार खैर में बरकत नसीब फरमाए। ये बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, लोगों की खिदमत कर रहे हैं, लोगों को खाना खिला रहे हैं, रहने की जगह दे रहे हैं और रात को लोग सुकून से यहाँ सोते हैं, उनका सामान महफूज होता है, फिर अपनी वॉक को जारी रखते हैं, जिस तरह हम लोग अपनी वॉक जारी रखे हुए हैं। इंशाअल्लाह हमें उम्मीद है कि परसों तक हम करबला पहुँच जाएंगे और फिर मैं इंशाअल्लाह अपना आखिरी व्लॉग हज़रत इमाम हुसैन के रोज़े से आपके सामने पेश करूँगा। हम इस वक्त नजफ़ से करबला के रास्ते में हैं और एक जगह खाना खाने के लिए रुके हैं हम लोग। एक लंगर लगा हुआ है, यहाँ पे कबाब और रोटी तकसीम की जा रही है। वो हम यहाँ, ये देखिए बड़ी लंबी लाइन है, क्योंकि खूबसूरती ये है कि रास्ते में होटल नहीं है, आपको फ्री खाना मिलता है, लेकिन आपको 10-15 मिनट के लिए किसी न किसी लाइन में लगना पड़ता है। हम इस लाइन में लगे हुए हैं और इंशाल्लाह हम यहाँ से अभी खाना लेके खाएँगे। मेरे साथ आरिफ रमूस साहब आए हुए हैं, ये पाकिस्तान से भावलपुर से आए हैं आरिफ रमूस साहब। देखिए दानिश मुनीर साहब हैं, ये रिपोर्टर हैं समा टीवी के। शोएब साहब हैं, हमारे पुराने दोस्त हैं। निशान साहब हैं, बहुत ही पुराने दोस्त हैं हमारे, भावलपुर से हमारे साथ आए हैं। और इंशाअल्लाह यहाँ से भी खाना लेके खाएँगे और हमारा रास्ता है करबला तक जाता है। हम इंशाअल्लाह नजफ़ से करबला जाएँगे। क्यों यहाँ पे भी बहुत ज़्यादा तकालीफ आती हैं आपको, वॉशरूम के मसाइल हैं, अगरचे मौक़िफ़ बने हुए हैं, बहुत अच्छे मौक़िफ़ हैं, एयर कंडीशन लगे हुए हैं, लेकिन करोड़ों का मजमा है, इसलिए वॉशरूम्स के मसाइल हैं, सोने के मसाइल हैं, रेस्ट करने के मसाइल हैं, आप रेस्ट नहीं कर सकते और फिर खाना खाने के लिए आपको लाइन में लग के खाना खाना पड़ता है। ये मैं आपको एक बार दोबारा लाइन दिखाता हूँ और भी लंबी। और पीछे देखिए जा रही है लाइन। तो
अभी हम इंशाल्लाह यहाँ से खाना खाएंगे और फिर अपना सफ़र आगे जाएंगे। बतल या ज़ाहिर اشرب माई। जो मैं आपको शुरू से बात कर रहा था आपके साथ कि यहाँ पे खिदमत बहुत ज़्यादा होती है। ये देखिए मेरे पाँव में पेन स्टार्ट हुई थी, यहाँ पे एक डॉक्टर है, ये मेरे पाँव का मसाज कर रहे हैं और मेरे इस पाँव पे इन्होंने पट्टी भी लगाई है। इधर देखिए ये इस पाँव पे इन्होंने मेरे पट्टी लगाई है और दूसरे पाँव के ऊपर हम लगा रहे हैं। खिदमत कर रहे हैं। ये भी डॉक्टर है मेरे साथ। व्हाट्स योर नेम? My name is Murtaba. मुस्तफ़ा, आर यू डॉक्टर? Yes, yes, doctor. तो देखें ये डॉक्टर है और माशाल्लाह ये खिदमत कर रहे हैं। मैं आपको चारों तरफ से इस कैंप को दिखाता हूँ। ये देखिए ये डॉक्टर्स ने एक कैंप लगाया हुआ है यहाँ पे। ये सब लोग डॉक्टर हैं यहाँ पे जो काम कर रहे हैं। कुछ पैरामेडिक स्टाफ है, कुछ डॉक्टर हैं। इधर देखिए ये किस तरह खिदमत कर रहे हैं। ये देखिए ये मेरे पाँव की इन्होंने पट्टी की है और ये एक पाँव पे कर चुके हैं, अभी दूसरे पाँव पे लगा रहे हैं। मुझे प्रॉब्लम है, जब मैं ज़्यादा वॉक करता हूँ तो मुझे पाँव के नीचे पेन स्टार्ट हो जाता है और पानी वाले हल्के हल्के से ऐसे छाले से बन जाते हैं। तो वो बन गए थे मेरे पाँव में, तो इन्होंने भी मेरे पाँव पे। थैंक यू वेरी मच डॉक्टर, थैंक यू, सो नाइस ऑफ यू, थैंक यू। हमारा सफ़र जो नजफ़ से शुरू हुआ था तकरीबन 75% कंप्लीट हो चुका है और अभी हम लोगों ने थोड़ी देर पहले असर की नमाज़ पढ़ी है। असर की नमाज़ के बाद गर्मी की शिद्दत बहुत कम हो चुकी है। जो टेम्परेचर 47 था इस वक्त 31-32 पे आ गया, शायद इससे भी नीचे चला गया हो, क्योंकि हवा में एक बड़ी मज़े की ठंड है। जो हल्की हल्की ठंड होती है ना, जिस तरह बारिश के बाद जो ठंड होती है या आंधी चलने के बाद जो ठंड होती है, उस तरह की एक ठंड है हवा में और बड़ा मज़े का मौसम है। मैं आपको पहले व्यू दिखाता हूँ, उसके बाद मैं अपने दोस्तों से आपकी बात करवाता हूँ। ये देखिए माशाल्लाह रश, गर्मी की वजह से रश थोड़ा सा कम हुआ था, अब ये रश बढ़ना शुरू हो गया और ये इधर देखें, ये जैसे जैसे रात पड़ती जाएगी और ये रश बढ़ता जाएगा। और गुज़िश्ता रात जब हमने वॉक की थी तो बड़ा मुश्किल था हमारे लिए वॉक करना, क्योंकि बिल्कुल आपके एक स्टेप लेते तो आपका अगले आदमी के साथ आपका पाँव टच होता था, तो मुश्किल थी कल वॉक करना। तो आज लगता है मुझे कि शायद कल से ज़्यादा रश होगा। अब मैं आपकी बात करवाता हूँ हमारे साथ। जी दानिश, बताइएगा कैसा चल रहा है आपका सफ़र? जी अल्हम्दुलिल्लाह, खुदा का शुक्र है कि उसने तौफीक दी इस सफ़र इश्क का हिस्सा बनने की। तो बड़ा ज़बरदस्त सफ़र जा रहा है आपकी जो है रफ़ाकत में। बाकी दीगर साथी हैं, बड़ा पुरजोश जब वो एक दूसरे को जोश दिलाया जा रहा है कि नहीं जल्दी जल्दी सफ़र को कंप्लीट करें। हालांकि इस मौसम में नामुमकिन सी बात सी दिखाई देती थी, लेकिन जब कुछ करना हो तो कुछ भी नामुमकिन नहीं होता। अच्छा, हमारा टारगेट है कि इंशाल्लाह हम फजर की नमाज़ करबला में जाके पढ़ें और हज़रत इमाम हुसैन के रोज़े पे हाज़िरी दें और अपना सलाम पेश करें। बहुत सारे दोस्तों ने दुआओं के लिए कहा है, सबकी वहाँ पे जो दिल की हाजात लोगों ने भेजी हुई हैं वो वहाँ हम पेश करेंगे, सबका सलाम पेश करेंगे और इंशाल्लाह हमारी अगली मंजिल जो होगी वो करबला होगी।
हाँ जी दोस्तों, मैंने सोचा कि अंधेरा होने से पहले मैं एक लिंक और रिकॉर्ड करवा दूं। हमने अभी मगरिब की नमाज़ पढ़ी है, कोई घंटा डेढ़ घंटा पहले असर की नमाज़ के वक्त मैंने एक लिंक रिकॉर्ड करके आपको बताया था। हम तकरीबन 75% अपना सफ़र मुकम्मल कर चुके हैं और अभी हम मेरा ख़्याल है उसके मज़ीद करीब पहुंच चुके हैं, लेकिन इतना करीब नहीं पहुंचे कि अभी हम पहुंच जाएं। आई थिंक हमें फजर हो जाएगी करबला पहुंचते पहुंचते। मैं आपको मंज़र दिखाना चाह रहा हूँ मगरिब के बाद का, यहाँ पे कैसा मंज़र होता है पहले ये देखिए। मैं आपको सड़क वाली साइड भी दिखाता हूँ। सड़क पे भी बहुत ज़्यादा रश हो चुका है। ये देखें, ये तो ज़ायरीन का रश है जो जा रहे हैं। और इधर देखिए, ये सड़क मैं आपको बल्कि ऊपर चढ़ के दिखाता हूँ। इधर देखिए, सड़क के ऊपर भी ट्रैफिक बहुत ज़्यादा हो चुकी है और बहुत स्लो ट्रैफिक चल रही है। ये वो लोग हैं जो पैदल नहीं जा रहे, ये बसों पे जा रहे हैं करबला, और 20 सफ़र को ये सब लोग पहुंचते हैं करबला। आइए आगे चलते हैं और आपको मज़ीद चीज़ें इस सफ़र की दिखाते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हम 84 किलोमीटर की वॉक करके हज़रत इमाम हुसैन के रोज़े पे पहुंच चुके हैं। यहाँ मंज़र, पहले मैं आपको मंज़र दिखाता हूँ फिर अपनी बात मुकम्मल करता हूँ। ये देखिए, ये लाखों करोड़ों लोगों का इज्तिहाम जो नजफ़ से चला था और करबला को पहुँचा है। ये लोग 4 से 5 दिन की वॉक करके ये लोग यहाँ इकट्ठे होते हैं और अपनी हाजतें और अपनी दुआएं अल्लाह ताला के हजूर हज़रत इमाम हुसैन को वसीला बना के पेश करते हैं। तो आज अल्हम्दुलिल्लाह हमने उस वॉक को मुकम्मल किया और हमारी सारी टीम, पूरी टीम शामिल रही। ये मोइन हमारे कैमरामैन हैं, कुछ दोस्त पाकिस्तान से आए हुए हैं, आरिफ रमूद साहब हैं, ज़िशान साहब हैं, शुएब हैं, बिलाल कुतुब साहब हमारे जो एंकर हैं। हम सब लोगों ने अल्हम्दुलिल्लाह इस वॉक को मुकम्मल किया है और बहुत से दोस्तों ने दुआओं के लिए कहा था और सलाम भिजवाए थे हज़रत इमाम हुसैन को। उन तमाम लोगों के हमने सलाम पेश कर दिए हैं और हमारी दुआ है कि अल्लाह ताला इन तमाम दोस्तों को जिन्होंने दुआओं के लिए कहा था उनकी दुआएं कबूल व मंजूर फरमाए और हमारी इस हाज़िरी को जो हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के दरबार में हमने हाज़िरी पेश की है, हमारी हाज़िरी को कबूल व मंजूर फरमाए। और आज के दिन मैं तमाम अपने दोस्तों को, अपने रिश्तेदारों को, अपने करीबी दोस्तों को ये कहना चाहता हूँ कि हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की मोहब्बत किसी भी मसलक से बालातर है। ये वो मोहब्बत है जिसमें नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत इमाम हुसैन को गोद में लेके कहा था कि जो इससे मोहब्बत करेगा वह मुझसे मोहब्बत करेगा, जो इससे बुग़्ज़ रखेगा वह मुझसे बुग़्ज़ रखेगा। तो सिर्फ़ अपने नबी की कॉल को, अपने नबी की हदीस को सामने रखते हुए हमें हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम और नबी की तमाम आल से मोहब्बत करनी है। अल्लाह ताला हमारी इस मोहब्बत को इबादत का दर्जा देकर इंशाअल्लाह कबूल व मंजूर फरमाएगा। हमें खुदा की ज़ात से पूरा यकीन है, क्योंकि यही लोग जन्नत के सरदार हैं और इन लोगों ने ही जन्नत में हमारी सरबराही करनी है। मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला हमें रोज़े महशर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनकी पूरी आल के साथ उनकी कुर्बत में रखे। आमीन सुम्मा आमीन।